एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 गायें थीं। वह हर दिन खेत में काम करने जाता था। उसके घर में 2 जुड़वां बेटियों ने जन्म लिया जो बहुत ही सुंदर दिखती थीं। उनमें से एक का नाम रीना और दूसरी का नाम मीना था। दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। उनके माता पिता के अलावा कोई ये नहीं पहचान पाता था कि कौन रीना है और कौन मीना। राजनी को घर में 2 बेटियों का होना पसंद नहीं था। वह हमेशा रामू के साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी, काश हमें 2 बेटी दिए होते। मुझे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप ही संभालना अपनी बेटियों को। और बेटा होता तो मुझे रानी बनाकर रखता और मुझे पैसे कमाकर लाकर देता, और ये दोनों तो फ्री का खाएंगी। क्यों बेचारी नन्ही जान को कोसती रहती हो पूरे दिन? इन बेचारियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? मेरे सपनों पर पानी फेरा है। मुझे बेटा चाहिए था और आ गए ये दोनों। पूरा दिन मेरा सर खा जाती हैं। आप किसी को अपने साथ खेत ले जाओ, मैं दोनों को नहीं संभाल सकती। रामू की पत्नी को अपने बीमार पिता की खबर सुनने के लिए अपनी माँ का घर जाना था। सुनते हो, मैं कल संजना को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ निर्मला, तुम निश्चित होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मुझे सब पता है। आप तो यही चाहते हैं ना कि कब मुझसे छुटकारा मिले। तुम्हें तो लगता है कि मैं हमेशा के लिए ही घर से भाग जाऊं, है ना? अरे तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो बस मत जाओ। आहा, तुम तो यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के पीछे लगी रहूं। लेकिन मैं जा रही हूँ, ठीक है? अपना और शिवानी का ध्यान रखना। फिर दूसरे दिन रजनी सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटाकर रीना को लेकर अपने मायके चली जाती है। आज जल्दी से सब काम निपटा के शिवानी को खाना खिला के तैयार कर देता हूँ और फिर अपनी 3 गायों और शिवानी को लेकर खेत में चारा चराने के लिए लेकर जाता हूँ। खेत में पहुंचने के बाद रामू मीना को एक पेड़ के नीचे सुला देता है और खुद खेत में काम करने लगता है। वह वहीं गायों को भी घास खाने के लिए छोड़ देता है। हाँ, आज बहुत तेज धूप हो रही है। मुझे आज बहुत थकावट सी लग रही है। मैं भी थोड़ा समय के लिए पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आके बाकी का काम कर लूंगा। पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे रामू को नींद आ गई। इतने में मीना खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती है। ये पूरा मंजर एक लोमड़ी देख रही थी। अरे, कितना मूर्ख इंसान है। अपनी छोटी सी बच्ची का इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उस बच्ची के पीछे जाती हूँ, नहीं तो उसे इस जंगल में नुकसान पहुँच सकता है। तभी लोमड़ी उस लड़की को लाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। जब वह मीना के पास पहुंचती है तो मीना बहुत डर जाती है। उसने देखा कि उस बच्ची के सामने एक भयानक दानव खड़ा है और वह कुछ बोल रहा है। अरे वाह, क्या बात है! आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, वो भी इतना मजेदार। बहुत दिनों के बाद किसी इंसान का भोजन करने को मिलेगा, लेकिन